हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शाम की मीटिंग में जीव विज्ञान का पेपर इंटरमीडिएट का समाप्त हो गया, बायोलॉजी। इसका अब आप इस वीडियो से आप मिलाइए कि आपने कितने प्रश्न किए, और मैंने जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट में बताया था वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके पेपर में छपे हुए हैं। जिस बच्चे ने मेरे द्वारा पढ़ाया गया नोट्स बनाया है, उन नोट्स में भी अगर देखेगा तो बहुत सारे प्रश्न उसको वहाँ से मिल जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न दिया गया है, बेलीसिनेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम से होता है? तो एक दिया गया है जल द्वारा, दूसरा वायु द्वारा, कीटों द्वारा, और चौथा ऑप्शन आपका है मनुष्य द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जल द्वारा। स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सामान्यतः कितने दिन का होता है? 10 से 11, 28 से 29 दिनों का, 25 से 26 दिनों का, 17 से 17 दिनों का। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? 28 से 29 दिनों का। अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया है कि mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब mRNA की सहायता से जो प्रोटीन का हम लोग निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अगर आपको हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन था तो अंग्रेजी में देखना चाहिए। इसको हम लोग ट्रांसलेशन या अनुवादीकरण कहते हैं। अगला दिया गया है, विडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयोग किया जाता है? तो विडाल जो होता है वो टाइफाइड में उपयोग किया जाता है। तो ये थे विकल्प। आगे देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या है या हॉट स्पॉट क्या है? ये जैव विविधता या हॉट स्पॉट दोनों को परिभाषित करना। तो कोई विशेष प्रकार के जीव अगर एक ही स्थान पे पाए जाते हैं तो उस प्रकार के जो स्थान होता है उसको हम लोग हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं, उसको हॉट स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहते हैं। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो आपका ऑप्शन बनेगा ये। मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? अगर ये पूछता मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं तो आपका आंसर क्या बनता? 46। लेकिन इसने पूछा क्या है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती हैं? तो यहाँ का ऑप्शन क्या बनेगा? 23। आइए अगला देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगर ये पूछता किसने किया था तो आपका आंसर बनता कवक, लेकिन उसने ये चीज नहीं पूछा। आइए अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा है, चिकित्सीय साग्रभता समापन से आप क्या तात्पर्य है? तो चिकित्सीय साग्रभता मतलब प्रेगनेंसी। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स है जिसको बच्चों की, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, उसे मतलब बच्चे की जरूरत नहीं है, तो एक होता है ऑपरेशनल विद, ऑपरेशन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बच्चे को गर्भ से समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? चिकित्सीय साग्रभता समापन कहते हैं। कह रहा है कि यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्टैंड में नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम निम्नवत है। अब यहाँ पे देखिए 5 से 3 इंडिका, एक देखिए पूरा स्टैंड दे दिया है। अब इसका दूसरा स्टैंड आपको बनाना है। यहाँ देखिए पूरक स्टैंड में नाइट्रोजन क्षारों का 3 से 5 क्रम में क्या दिशा होगा? मतलब ये आपको बनाना है कि इसका क्या होगा। तो हम जानते हैं एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, कितने तो उसी को पूरा मिलाते चले जाना, मतलब इसका जस्ट अपोजिट नाइट्रोजन क्षार लिखते चला जाना था। यह है एक प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए। एंटीबायोटिक, हमने एंटीबायोटिक पढ़ाया था, एंटीबायोटिक का चित्र आपके नोट्स में है। एंटीबायोटिक का पूरा क्या करना है? चित्र बनाना था। हीरोइन, ये हीरोइन क्या है? किस मादक पदार्थ वाले चैप्टर में वहां पे आपको ये मिलेगा, वहां से ये चीजें कर लिए होंगे आप लोग। आणविक जीव विज्ञान मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? मतलब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका मूल सिद्धांत क्या है? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होता है एक किससे रिलेटेड है? डीएनए से। और डीएनए का मूल सिद्धांत क्या है? आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। लाइकेन और माइकोराइजा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लाइकेन आप जानते हैं या कवक और शैवाल का क्या होता है? सिम्बायोसिस होता है, ये दोनों आपस में रहते हैं। माइकोराइजा क्या करता है? जो हाई पौधे जड़े होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है, वहां पे इसका सिम्बायोसिस होता है। सहप्रभाविता या इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। ये भी प्रश्न आप पढ़े होंगे। सहप्रभाविता क्या है? कई लक्षण मतलब एक साथ दिख जाते हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीजें इसमें देखे होंगे। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अब इससे इजी सवाल और पेपर में क्या बन सकता है, वो भी 3 नंबर के लिए, बताइए। बार बार मैंने कहा ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है।
अनुलेखन से आप क्या समझते हैं? तो क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाता है। इसका विवरण दीजिए एक स्टैंड बना करके, इसको दिखा देना था सिंपल लाइन में कि कैसे क्या होता है, कैसे बनता है। अगला प्रश्न दे रहा है पेपर में कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताइए। तो इंडोस्पर्म क्या है, इसको जानते होंगे आप लोग, और उसका कार्य क्या है, उन सारी चीजों को जानते हैं। स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। पहले ही बता दिया जाता है कि पुरुष जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र में से कोई एक आपके पेपर में फंसेगा। लिंग संलग्न वंशागत को प्रदर्शित कीजिए। देखिए हीमोफीलिया वर्णांधता के माध्यम से समझाइए। बार बार हमने क्लास में इस पर चर्चा किया था और हम यूट्यूब पे इसका वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था उस 40 से 50 क्वेश्चन में बार बार में, वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वो आप लोग जानते होंगे। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। इसका पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पर टिप्पणी लिखना है, बेहतर तरीके से आप लोग लिखे होंगे। मेंडल के प्रभाविता का नियम, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए ये सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन। बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हो? उपयुक्त उदाहरण देकर के समझाइए। बहुत सारे जीन जो होते हैं, मतलब एक लक्षण के लिए कई जीन उत्तरदायी होते हैं, तो उसको बहुजीनी, जैसे त्वचा का रंग हम लोग का है, ठीक है। आनुवांशिक कोड की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भैया जेनेटिक कोड की क्या विशेषता है, अच्छे से जानते हैं। टाइफाइड और निमोनिया के रोगजनक कौन है? तो टाइफाइड का क्या होगा? सल्मोनेला टाइफी। निमोनिया का क्या होगा? प्लूरोनिमोनिया। तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये विस्तृत उत्तरीय में, तो विस्तृत उत्तरीय में पहला प्रश्न दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए। भैया जैव प्रौद्योगिकी तमाम क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में भी है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, इसके अलावा भोजन में जो हम लोग भोजन करते हैं उस क्षेत्र में है, ट्रांसजेनिक जीव बनाने में है। तो अगर लिखना चाहें तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। अगर वो प्रश्न नहीं आ रहा था आपको, अगला दिया है आवृत्त बीजी पौधों में लघु बीजाण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन बनाइए। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनाना, मतलब जो माइक्रोस्पोर है यानी पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज के बारे में डिस्कस करना था, उसके बारे में उसको बनाना था, ठीक है। अगला है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसकी संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आसान क्वेश्चन था। अगर ये आप नहीं कर पाए होंगे तो फिर पूछा मानव के शुक्राणु व अंडाणु। ये पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में था। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। इस साल उसने क्या किया? शुक्राणु के साथ अंडाणु भी जोड़ दिया। तो आप लोग कर लिए होंगे। दी शंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। मेरे यूट्यूब पे मैंने इसको 2-2 बार वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है, और मैं बार बार कह रहा था कि हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हूबहू देख सकते हैं, पेपर में छपा हुआ मिला है प्रश्न। अगला हम लोग देखते हैं अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? अनुकूलन से आप क्या, अरे ये नहीं आ रहा था तो ये कर देना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, इसका आपको नंबर परफेक्ट मिलेगा। तो जहां तक मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला बनाई थी, उस श्रृंखला से हम बात करें तो लगभग 65 से 66 नंबर मेरे द्वारा बताए गए इस पेपर में उपलब्ध है। अब यदि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो कह सकता है नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है आप वीडियो देखे होंगे, पढ़े होंगे, और मैं गॉड से यही प्रेयर करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं 80+ नंबर लाएं, 90 नंबर लाएं। थैंक यू।